के लिए हमको वो हड्डी को फिर से तोड़ के वहाँ पे ग्राफ्ट या कुछ डाल के फिर उसको जोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत जटिल ऑपरेशन होता है। तो अगर शुरू में डायग्नोस हो जाए तो ये बहुत आसान तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छा ऑपरेशन है जिसमें कि रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। विकृतियाँ जैसे अगर आँख के आसपास की हड्डी टूटती है तो देखने में दिक्कत आ सकता है। कोई एक डायरेक्शन में हम देखेंगे तो डबल दिखने का चांस हो सकता है। आँख अंदर की तरफ धंस सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि आँख के जो बेस की हड्डी होती है वो पापड़ से भी पतली होती है, पापड़ जो होता है, तो वो बहुत जल्दी टूटती है तो आँख अंदर धंस जाती है। आँख अगर अंदर धंस जाती है तो फिर देखने में दिक्कत आने का चांस रहता है कि जब वो जुड़ने चालू होती है हड्डियाँ। तो दूसरा, चबाने में दिक्कत आ सकता है, मुंह खोलने में दिक्कत आ सकता है। आप सॉलिड चीज़ चबाएंगे तो बहुत सीवियर पेन होगा, सॉलिड चीज़ शायद चबा ही ना पाएंगे, दांत जगह पे नहीं बैठेंगे। नाक की हड्डी टूटती है तो सांस लेने में भी दिक्कत आती है। एक तरफ से ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। वैसे ही कान के पास की हड्डी होती है तो ईयर ब्लीड का चांस होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चेहरे की हड्डियाँ डिसाइड करती हैं कि अगर वो टाइम पे जगह पे नहीं है तो ये 1 महीने बाद से 1.5 महीने बाद से प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, और फिर इसको ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है अपितु शुरू में ही अगर हम उसको ठीक कर लें तो मैं बताना चाहूँगा ये बहुत बड़ा मिथ है कि प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन बहुत वो हाई फाई होते हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं है। हमारी ब्रांच इतनी वास्ट है कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है, और चेहरे की हड्डियाँ को टूटना, उसको जोड़ने को रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी बोला जाता है, जो कि उतनी ज़रूरी है जितने कि बाकी कोई भी शरीर के पार्ट की सर्जरी होना या वो होना। प्लास्टिक सर्जन से आपका मतलब आपको क्यों दिखाना चाहिए, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा, हम लोग जो इंसिजन लेते हैं, हम लोग चेहरे को एक बेस से देखते हैं, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि स्कार आए, और आए भी तो ऐसा आए कि वो फ्यूचर में बहुत ही कम वे में दिखे। आपके चेहरे को हम लोग अच्छा बनाना चाहते हैं। तो जैसे आँख के पास की हड्डी टूटती है तो हम लोग आँख के अंदर से जाके कंजक्टिवल अप्रोच बोलते हैं, जो शायद कोई यूज़ नहीं करता है हम लोग प्लास्टिक सर्जन के अलावा, उस अप्रोच से जाते हैं तो आपको स्कार नहीं दिखेगा। वैसे ही मुंह की हड्डियाँ टूटती है तो हम लोग मुंह के अंदर से जाके हड्डियों को फिक्स करते हैं। तो ये हमारा काम है, और ये हमारा वो भी है ब्रांच का, वो भी है पर्पस भी है कि हम आपको कम से कम स्कार में बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दें। इसीलिए आपको अगर चेहरे की हड्डी टूटे तो जल्द से जल्द दिखाना है और इसको इग्नोर नहीं करना है। कॉस्मेटिक सर्जरी में हेड टू टो हम लोग काम करते हैं, ऊपर से नीचे तक जो भी विजिबल डिफॉर्मिटी जो रहती है, जनरली जो बोलते हैं जो दिखने वाली डिफॉर्मिटी है, चाहे वो चेहरे में हो, लिम्स में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो, पैरों में हो, नाखूनों में हो, वो सब चीज़ों को हम लोग ट्रीट करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे ब्रांच के अंदर, आर्मामेंटरियम के अंदर आता है, और बहुत वास्ट ब्रांच है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्लास्टिक सर्जरी में 20,000 से ऊपर टाइप की अलग अलग सर्जरीज हैं जो कि हम लोग करते हैं।